दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि बैजनाथ धाम किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर है भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक साधु और बंदर का मरना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही प्रतापी साधु रहते थे। उनका नाम था श्री बाबा वैष्णव दास जी। वे बहुत ही उच्च कोटि के श्री राम भक्त संत थे। उनका सारा समय श्री राम भजन में व्यतीत होता था। जो भी उनके दर्शन करने आता, वे उसे किसी भी जीव को ना सताने, सब पर दया करने, जीव मात्र को सुख पहुंचाने और श्री राम भजन करने के लिए उपदेश देते थे। आपके सत्संग से हजारों मनुष्यों ने जीवों की हत्या करना, मांस मछली, अंडे मुर्गी खाना एवं किसी को सताना छोड़ दिया था और श्री राम भजन करना प्रारंभ कर दिया था। श्री हनुमान जी महाराज जी की प्रसन्नता के निमित्त आप बंदरों को लड्डू खिलाते थे और मीठे रोट का भोग लगाते थे। आप मन क्रम वचन इन तीनों से किसी को न कभी सताते न दुख पहुंचाते, सभी को इसी प्रकार का उपदेश दिया करते थे। एक बार की बात है, एक दिन नित्य की भांति जब भक्तगण आपके पास आए तो सबने देखा कि आज महात्मा जी का चेहरा सदा की भांति प्रसन्न नहीं है। क्या कारण है इसका कुछ पता नहीं। एक भक्त ने साधु जी को उदास देखकर पूछा। भक्त ने कहा, महाराज जी, कुछ पूछना चाहता हूँ। साधु जी बोले, पूछो। भक्त बोले, आज आप कुछ उदास से प्रतीत होते हैं। महात्मा जी ने कहा, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। भक्त ने कहा, महाराज जी क्यों? महात्मा जी ने कहा, हमसे एक घोर पाप हो गया। भक्त जी बोले, महाराज क्या पाप हो गया? साधु जी बोले, पूछो मत पुत्र। भक्त ने कहा, पाप और आपसे हो गया, यह तो असंभव है, बतलाइए क्या हुआ? महात्मा जी ने कहा, नहीं भैया, हो गया बस हो गया, पूछो मत, घोर पाप हो गया है। भक्त ने फिर कहा, नहीं महाराज, बताना ही होगा। महात्मा जी ने कहा, पाप ऐसा हुआ है कि जिसके कारण मेरा खाना पीना सोना सभी हराम हो गया है। भक्त ने फिर कहा, महाराज आखिर क्या हो गया? साधु ने कहा, आज रात को हमने स्वप्न देखा और आगे मत पूछना भैया। भक्त ने कहा, नहीं महाराज, बताओ क्या हुआ, हमें आप पूरी बात बताएं। महात्मा जी ने कहा, अरे भैया, हुआ क्या, सपने में हमसे घोर पाप बन गया, जो कि महात्माओं से नहीं होना चाहिए। स्वप्न में देखा कि हमने अपने हाथों से किसी बंदर को मार डाला है। यही पाप अब हमें चैन से नहीं बैठने दे रहा है। हाय, मुझसे स्वप्न में बंदर मारा गया। मालूम होता है कि मुझसे हनुमान जी महाराज अप्रसन्न हैं, तभी तो मुझसे ऐसा घोर पाप हुआ है। भक्त बोले, महाराज आप चिंता न करें, यह तो स्वप्न है, स्वप्न दिखते ही रहते हैं, इनका कोई मोल नहीं। महात्मा जी ने कहा, क्या मुझे ऐसे ही स्वप्न दिखने चाहिए थे? क्या अच्छे स्वप्न मेरे भाग्य में नहीं थे? बंदर मारना तो घोर पाप है, इससे बढ़कर और घोर पाप क्या होगा? शास्त्रों में लिखा है कि यदि भूल से भी बंदर मर जाए तो मारने वाले का नरक जाना तय हो जाता है, और जब तक पैदल चारों धाम की यात्रा ना कर ले, पाप दूर नहीं होता। हाय, मुझसे स्वप्न में बंदर मारा गया, बड़ा पाप हो गया। भक्त ने कहा, महाराज आप स्वप्न की बातों से व्यर्थ दुखी होते हैं। महात्मा जी बोले, अरे स्वप्न में ऐसा घोर पाप होते देखना क्या उचित था? भक्त ने महात्मा जी को बहुत समझाया, पर उनका दुख दूर नहीं हुआ। आपने स्वप्न में बंदर मारे जाने के कारण खाना पीना सब छोड़ दिया और दिन रात श्री हनुमान जी महाराज से क्षमा प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। एक दिन भक्तों ने आकर देखा कि महात्मा जी के शरीर पर कुछ मला हुआ है और आपके मुख से श्री राम नाम का उच्चारण हो रहा है तथा आपका शरीर जल रहा है। भक्त देखकर दौड़े, पर महात्मा जी ने उन्हें पास आने से रोक दिया और कहा, वहीं रुको, मुझे ना छुओ, मैं पापी हूँ। मैंने स्वप्न में बंदर मार दिया है, अब मैं अपने पापों का सहर्ष प्रायश्चित कर रहा हूँ। संत वह है जो स्वप्न में भी किसी जीव को ना सताए, किसी का जी ना दुखाए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।